आखिर में एक और माफिया है जिसने जो हमारा महकमा औकाफ है उसको तिगनी का नाद नचाया हुआ है। बगैर पैसे दिए तो काम होना पॉसिबल नहीं है वहाँ पर। बात आपने बिल्कुल ठीक की है कि एक तरफ आपकी जितनी भी मशीनरी है दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगा रही है और दूसरी जानिब जो चोर हैं वो उसी स्पीड से दरख्त काटने का सिलसिला भी जारी रखे हुए। वी हैव जीरो टॉलरेंस। तजावज़ात है और ये तजावज़ात को फैलाने वाला जो माफिया है क्यों इतनी बुरी तरह नाकाम है आपकी गवर्नमेंट या आपके इदारे? माफिया जो है उसके साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। वी विल डू इज़ कि हम उन्हें एक सर्टन लाइन के अंदर रखें और वो हम कर भी रहे हैं और वो होता भी रहेगा। जो एक कदीमी कब्रिस्तान है बकर का, बड़ा फेमस है, बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। वहाँ पर बारिश के दिनों में हालात ये हो जाते हैं कि वहाँ पर जो कब्रें हैं वो भी पानी से भर जाती हैं। और जहाँ पर एक ही फैक्ट्री है हमारी फैक्ट्री शुगर मिल के नाम से है और उसमें किसानों को हमेशा ही बड़े प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। सर ये समाजी फासले के हवाले से बड़े प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े थे पहले भी हुकूमत को और आवाम को भी बड़ा नुकसान हुआ था। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि समाजी फासला रखा जाए। लंगर में लोग बैठ के खाते हैं, एक बर्तन में भी खाते हैं और वो बर्तन बार बार यूज़ भी होते हैं। तो उस हवाले से भी कोई अहकाम वगैरह सामने आए हैं या नहीं? डिस्पोजेबल जो है जी डिस्पोजेबल को इंश्योर करवाया जाएगा इस तरह। अस्सलाम वालेकुम, मैं खुशकील हैदर और आप देख रहे हैं भखर नेटवर्क। नाज़रीन, आज एक बार फिर डिप्टी कमिश्नर भखर सैयद मूसा रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। इनके साथ भखर के मसाइल पर गुफ्तगू करेंगे। मुहर्रम उल हराम के हवाले से जितने SOPs आ चुके हैं, जितनी एहतियाती तदाबीर सामने आ चुकी हैं, उन पर बात की जाएगी। और अहलियान भखर जो हैं उनकी जानिब से जो भखर नेटवर्क को मुसलसल कुछ शिकायत हैं जो मौसूल होती रहीं कि अगर सरकारी तौर पर इन मसाइल को ख़त्म कर दिया जाए तो अहलियान भखर को बहुत सारी सहूलियात मिलेंगी और उनके मसाइल में बड़ी कमी आएगी। तो उन मसाइल के हवाले से भी पूछेंगे कि डिप्टी कमिश्नर भखर और इनका जो अमला है, जो सरकारी मशीनरी है, वो उन मसाइल को कंट्रोल करने के हवाले से क्या कुछ कर रही है। थैंक यू सो मच सर भखर नेटवर्क को एक बार फिर वक्त देने का। सर सबसे पहले तो ये बताएंगे मुहर्रम उल हराम का आगाज़ हो रहा है और इस हवाले से हुकूमती अहकामात क्या हैं, एहतियाती तदाबीर क्या हैं और SOPs जो आई हैं उनके हवाले से आवाम को किन चीज़ों पर अमल करना होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मुहर्रम के हवाले से जी जो SOPs हैं वो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी आ चुकी हैं और होम डिपार्टमेंट की तरफ से भी आ चुकी हैं। आपको पता है कि कोविड के हवाले से हम एज ए नेशन और भक्कर के लोग भी दे आर रिलैक्सिंग और गवर्नमेंट ने भी रिलैक्स किया है क्योंकि वो जो हमारी पीक है वो अभी तक जा चुकी है। लेकिन एट द सेम टाइम गवर्नमेंट इज़ फोर्सिंग कि दोबारा पीक आएगी कोविड की, तो उस हवाले से हमारे प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि खतरा मौजूद है। तो इस हवाले से हमारा आपको पता है कि मुहर्रम में गैदरिंग्स होती हैं, मजालिस होती हैं, तो उस हवाले से गवर्नमेंट ने SOPs कन्वे की हैं और बड़ी एग्जॉस्टिव किस्म की SOPs हैं। वो हमने तमाम ऑर्गेनाइजर्स को साहिबान के थ्रू डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उन्हें कन्वे की जा चुकी हैं। उनमें से जो चंद चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। एक तो मास्क की जो वेयरिंग है वो मैंडेटरी करार दी गई है कि मजालिस में जो लोग अटेंड कर रहे हैं, जो प्रोसेशन में हैं, वो मास्क ज़रूर पहने। ठीक है। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से कहा गया है कि डिस्टेंसिंग के साथ मजालिस में लोग बैठें। सर ये समाजी फासले के हवाले से बड़े प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े थे पहले भी हुकूमत को और आवाम को भी बड़ा नुकसान हुआ था। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि समाजी फासला रखा जाए ज़्यादा? जी बिल्कुल, इस तरह ही है। ये गवर्नमेंट हम पहले भी कोशिश करते रहे हैं और आइंदा भी करेंगे। इसी वजह से पाकिस्तान और पंजाब में जो कोविड के केसेस हैं, इसी वजह से हमारी ये प्रिकॉशनरी मेजर्स की वजह से, ठीक है हमारी 100% कंप्लाइंस नहीं होती, हमारे इश्यूज़ भी हैं, लेकिन अगर हम ये इंश्योर ना करवाएं तो फिर आपको ज़ीरो कंप्लाइंस मिलेगी। सो मेक श्योर कि हम वी कीप नॉकिंग एट द डोर और जितनी कंप्लाइंस हम मैक्सिमम करवा सकते हैं वो करवाते हैं। और इंशाल्लाह मजालिस में भी, प्रोसेशन में भी मेक श्योर हमारे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं दे हैव बीन काइंड इनफ, उन्होंने बिल्कुल कंप्लाइंस के हमारे साथ एग्री किया है जी कि हम बिल्कुल करवाएंगे। उसके अलावा जो उनकी इमाम बारगाह हैं उसमें दे मेक श्योर कि कोई कारपेट ना हो, ठीक है, उसमें स्प्रे जो है वो करवाया जाएगा, सैनिटाइजर्स रखे जाएंगे, जो छोटे बच्चे हैं वो जो बूढ़े हैं उनको अवॉइड किया जाएगा कि वो इमाम बारगाह वो मजालिस में ना आए, जी बिल्कुल वो ना आए। और जिसमें कोई सस्पिशन है, किसी को टेम्परेचर है, कफ का इशू है, तो उनको भी डिस्करेज किया जाएगा वो इमाम बारगाह में ना आए। तो ये उनको कन्वे हो चुके हैं SOPs। तमाम इमाम बारगाहों के बाहर हमने पैराफ्लेक्सेस भी लगवाए हैं एंड विल मेक श्योर कि मुहर्रम में हम इसकी कंप्लाइंस करवाएं क्योंकि ये हमारे आने वाले दिनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसमें हमने जिस तरह उन्हें भी बताया, उन्होंने भी एग्री किया, ये उनके लिए कोई स्पेसिफिक नहीं है, ये हमारे जो बच्चे हैं और हमारी जो नस्ल है और जो हमारे लोग हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि दोबारा हम कोविड का शिकार ना हो। तो मेक श्योर कि ये SOPs मुहर्रम में कंप्लाई विद। सर मजालिस सुनने में या मजालिस में जाने पर या जितने भी जुलूस होंगे उनमें शमूलियत पर जो डिस्टेंस है वो भी रखना, लेकिन मुहर्रम का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और वो होता है लंगर।
लंगर में लोग बैठ के खाते हैं, एक बर्तन में भी खाते हैं और वो बर्तन बार बार यूज़ भी होते हैं, तो उस हवाले से भी कोई अहकाम वगैरह सामने आए हैं या नहीं? जी बिल्कुल, उसमें भी लंगर के हवाले से जो डायरेक्शन है गवर्नमेंट की वो यही है कि आप डिस्पोजेबल जो है डिस्पोजेबल को इंश्योर करवाया जाएगा। इस तरह जो बर्तन है वो यूज़ नहीं करवाए जाएंगे और ये भी कन्वेड है और इसको भी कंप्लाई करवाया, ये भी इस पर भी अमल दरामद होगा। सर अब पिछले दिनों 14 अगस्त के हवाले से भी और वज़ीर आला वज़ीर आज़म की जानिब से भी आपकी जानिब से भी बड़ा एक ज़ोर दिया गया, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने हैं, पाकिस्तान को सरसब्ज़ करना है, पाकिस्तान को शादाब करना है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये भी एक ग्राउंड रियलिटी है कि भखर के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर सरकारी दरख्त हुआ करते थे, नहरों के किनारे दरख्त, सड़कों के किनारे जंगलात हुआ करते थे, और अब वो जंगलात या वो दरख्त जो हैं वो तकरीबन ना होने के बराबर हैं। एक तरफ हुकूमत जो है, एक तरफ आपकी जितनी भी मशीनरी है दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगा रही है, और दूसरी जानिब जो चोर हैं वो उसी स्पीड से दरख्त काटने का सिलसिला भी जारी रखे हुए हैं। तो इस हवाले से आपने अब तक कोई काम किया है या नहीं किया, या फ्यूचर में कोई काम करने का प्लान रखते हैं या नहीं रखते, या इसी तरह ही ये जो वसाइल हैं, हुकूमती वसाइल हैं, आवाम के वसाइल हैं, ये लुटते रहेंगे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये आपने पिछला बार भी हाईलाइट किया था और मैंने आपको थोड़ा सा अपडेट इस पर किया था कि जो भी हमारे पास ये फेलिंग के हवाले से आती है कंप्लेंट, उस पर फ़ौरन एक्शन होता है, FIRs भी करवाई हैं हमने। ठीक है। लेकिन वो जो पास में हुआ है उसके बारे में अब वी कैन नॉट गो इनटू डिटेल, वो आपका डिपार्टमेंट आपको बेहतर ब्रीफ कर सकेगा फॉरेस्ट के हवाले से। लेकिन करंटली जहाँ पे भी हमें ये फेलिंग के हवाले से रिपोर्ट आती है वो टेक एक्शन ऑन दैट, और FIR भी होती है। रिसेंटली भी सर 3-4 दिन पहले ज़राए मुहाजिर से बिल्कुल उस पर हमने एक्शन भी हुआ है, और मैं बिल्कुल आपके फोरम से पिछले बार मैंने कहा था कि, और वही आपके फोरम की वजह से मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ये आ जाती हैं तस्वीरें और उस पर एक्शन भी होता है। तो अभी भी कहीं पे भी बखर के वासियों को कहीं पे इस तरह की इलीगल एक्टिविटी नज़र आती है तो मेरे नंबर पे आप उस पर फ़ौरन व्हाट्सएप करें। अगर एक्शन नहीं होता तो जस्ट कन्वे टू मी कि सर अभी तक एक्शन नहीं हुआ। वी हैव ज़ीरो टॉलरेंस। बात आपने बिल्कुल ठीक की है कि PM का विजन है, हम दरख्त लगा रहे हैं, बिलियन ट्री सुनामी की तरफ जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लगा रहे हैं, और वो दरख्त जो बड़े होके मैच्योर हो चुके हैं और उन्हें काटा जा रहा है। तो इस पे वो माफिया जो है उसके साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। मैं विल मेक श्योर, मेरी तरफ से भी क्लियर डायरेक्शन है DFO साहब को कि इस पे अगर हमने नरमी की तो हम अपनी कौम के साथ जाती करेंगे। तो विल नॉट टॉलरेट दिस थिंग। कोई भी होती है जी बिल्कुल, इस पे कोई नहीं है। अगर किसी को फिर भी कोई है कि कहीं पे अभी भी कोई फेलिंग हो रही है और उस पर एक्शन नहीं लिया जाता, ही कैन कम टू मी इन ऑफिस आल्सो। ठीक है, व्हाट्सएप पे अगर उसे नहीं होता तो मेक श्योर कि आने वाले दौर में पिछले 4 महीने से फेलिंग जो है इलीगल फेलिंग, कुछ फेलिंग वो होती है जो गवर्नमेंट खुद करती है, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से इंश्योर होता है कि ये दरख्त हमने काटना है और इसकी इतनी एक्शन करनी है। उसके अलावा अगर कोई इलीगल फेलिंग हो रही है तो दैट विल नॉट बी टॉलरेटेड, उसको कवर किया जाएगा और सज़ा भी होगी। जी सर, आपने दरख्त काटने वालों के हवाले से माफिया का लफ्ज़ एक यूज़ किया, तो अगर माफियाज़ की बात की जाए तो भखर में एक और माफिया है जिसने जो हमारा महकमा औकाफ है उसको तिगनी का नाद नचाया हुआ है। बहुत सारे हमारे इलाके ऐसे हैं भखर के जहाँ पर सरकारी ज़मीनें थी उन पर बाकायदा तौर पर कब्ज़े किए जा चुके हैं। महकमा औकाफ को भी पता है, लेकिन कार्रवाई ना सामने आती है, बल्कि वहाँ पर तो बिल्डिंग्स भी बनना शुरू हो गई हैं, वहाँ पर तो लोगों ने कब्ज़े करके अपने घर भी बना लिए हैं। तो इस हवाले से आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं सामने अब तक आई नहीं है, तो उसकी रीज़न क्या है कि अभी तक की नहीं गई है या इन्फॉर्मेशन नहीं है? बिल्कुल, ये बात आपने हाईलाइट की है औकाफ के हवाले से। औकाफ के हवाले से जब मैंने इनके साथ मीटिंग की थी तो बड़ा मैंने इन्हें कैटेगोरिकली पूछा था इंक्रोचमेंट के हवाले से। अनफॉर्चुनेटली वो कुछ मीटिंग में इस तरह हाईलाइट हो नहीं सका था, वो आपने हाईलाइट किया है, मुझे 1-2 दिन पहले भी पता लगा है। तो आने वाले दिनों में इस सब को भी डायरेक्शन दे दी गई है। जो हमारी भक्खर में औकाफ की लैंड है, आने वाले दिनों में आपको इनके खिलाफ एक्शन डिफरेंट एरियाज है और बड़ी कीमती ज़मीन है वहाँ पर। जी बिल्कुल, इसमें तो कोई जो स्टेट की लैंड है, अगर उन्होंने अपने किसी लेसी को नहीं दी हुई जो उनकी लीगली है, अगर उन्होंने किसी लेसी को शॉप दी हुई है या बना के दिया हुआ, उस पर तो प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। लेकिन उसके अलावा जो इलीगल इंक्रोचमेंट वो आने वाले दिनों में आपको नजर आएगा, उस पर एक्शन होगा। ठीक है। और सर, हुकूमत जब आई थी तो बड़े ऐलानात भी हुए, बड़े काम भी किए गए और बड़े एक्शन भी हुए थे, लेकिन उसके बाद मामला ठंडा होता गया और अब ये नौबत आ चुकी है कि अगर भखर सिटी का, भखर बाज़ार का ही हम दौरा करके देख लें तो वहाँ पर वो जो, अगर फॉर एग्जांपल हुकूमत ने 10 फुट या 12 फुट का एक रास्ता रखा हुआ है तो वो सीमेंट के 5 फुट 6 फुट हो चुका है। मोटरसाइकिल नहीं गुजर सकते हैं, पैदल लोग वहाँ नहीं गुजर सकते हैं अगर थोड़े से ज़्यादा हो जाएँ। तजावज़ात है, और ये तजावज़ात को फैलाने वाला जो माफिया है, क्यों इतनी बुरी तरह नाकाम है आपकी गवर्नमेंट या आपके इदारे? जी, इसमें मैं थोड़ा सा आपको अपडेट करता चलूँ। एक तो टेम्प्रेरी इंक्रोचमेंट होती है, जो मूविंग इंक्रोचमेंट होती है, और वही मेन इशू है भक्कर का। परमानेंट इंक्रोचमेंट इशू नहीं है।
ये जो टेम्परेरी रेडी बान है ये लगा के बैठे होते हैं। इसमें जब आप दुकानदारों खुद ने कह रहे खड़े हैं जी बनाए बिल्कुल, हुए वो आगे रोड के अंदर आके हाँ जी। बीच में भी लगा देते हैं। मैं खुद विजिट कर रहा होता हूँ और उन्हें बता रहा होता हूँ। लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई आपको कर दूं, जब ये पीएम साहब का विजन भी था तो इस पे यही था कि हमने बाज़ार क्लियर करने हैं, और जी। बाज़ार क्लियर हुए भी। ठीक है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट का ये था कि ये लोग जो है लोअर स्ट्रेटम ऑफ द सोसाइटी है, ठीक है। तो इनको इस तरह हर्ट ना किया जाए। अगर आप इन्हें उठा के किसी ऐसी जगह पे भेज देंगे जहाँ पे रश नहीं होगा तो ये बिज़नेस नहीं कर सकते। ठीक है। सो इनको बिज़नेस करने देना हमने, और इन्हें बैठाना भी है। ठीक है। तो उस वजह से फिर हमने इन्हें अलाउ तो किया हुआ जी। है। उसमें अब बात यह है कि वी हैव टू मेक श्योर कि ये खास लाइन से आगे ना आए। वो लाइन्स हाँ जी बिल्कुल, उस हवाले से हमारे जो एमओपी हैं बखर में, वो डेली हम विजिट भी करवाते हैं, मेक श्योर कि ये हो। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो जो आप ये एक विजन है कि ये बिल्कुल बाजार क्लियर हो जाए, नहीं वो होगा नहीं। वो गवर्नमेंट का विजन भी है कि वो नहीं करना, ठीक है। कि ये जो हमारी रेडी बान है इनकी रोजी रोटी पे हमने इनको उधर से रिमूव नहीं करना। ठीक है। बट विल डू इज़ कि हम उन्हें एक सर्टन लाइन के अंदर रखें, और वो हम कर भी रहे हैं और वो होता भी रहेगा इंशाल्लाह। जब भी मैं जाता हूँ मेक श्योर कि ये लाइन पे हो और हमारी ट्रैफिक में हिंड्रेंस ना हो। वो जो स्पेसिफिक प्लेस है, एक स्पेस है वो दी हुई है रेडी बानों को, आपको लगता है कि वहाँ पर वो खड़े होते हैं या आगे नहीं आते? जी वो तो अब हमारा सोसाइटल इशू है कि अब जब तक हम उन्हें विजिट नहीं करते तो दे डेविएट, वो आगे आ जाते हाँ हैं, जी। फिर हमारी टीम जाती है, फिर पीछे हो टीम की जाते गाड़ी हैं। आगे जाती ऐसा है, जी पीछे से दोबारा। ये है, ये हमारे सोसाइटल इश्यूज जी। हैं। लेकिन वही है कि जो रिपीटेड ऑफेंडर्स हैं हम उनके खिलाफ एक्शन भी लेते हैं। ठीक है। और लेकिन इसमें मैंने आपको बताया है कि इसकी बिल्कुल क्लियर कराने की वजह वो गवर्नमेंट का भी डायरेक्शन है कि आप इनको बिल्कुल बाजार से नहीं निकाल सकते। ठीक है सर, ये तजावज़ात के हवाले से बात हो रही थी, तो एक हमारी है सब्ज़ी फ्रूट मंडी, और जिसके लिए बाकायदा तौर पर जगह मुख्तस की गई, जिसके लिए बाकायदा तौर पर जो फंड्स हैं वो भी रिलीज़ करने के हवाले से इकदाम उठाए गए, और वो गुलशन मदीना जो सोसाइटी है उसके साथ वहाँ पर शॉप्स भी बनाई गई। अनफॉर्चुनेटली अभी तक वहाँ कन्वर्ट नहीं हो सकी है, और उसकी वजह से भी शहरियों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सुबह सुबह वहाँ ट्रैफिक का भी बड़ा रश होता है। आप जब विज़िट करते होंगे वहाँ की हालत भी बड़ी ख़राब है उस मंडी की, तो उसको एक तो कन्वर्ट नहीं किया गया है अब तक, और सेकेंडली वहाँ की हालत भी ठीक नहीं की गई है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि शहरियों को प्रॉब्लम्स का फेस करने पड़ते हैं, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे जाती ये है? बिल्कुल ये ईडी की है रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्होंने शिफ्ट करनी होती है, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है हमारा। जी। और ये मैंने स्टॉक टेक भी इसका किया था। अल्टीमेटली जो सोल्यूशन है, जो मंडी है, हमने वो शहर से बाहर ही निकालनी है जी। और उसी पे चलना ठीक है। है। लेकिन वही उनकी फंडिंग की वजह से और जो डिपार्टमेंट पे है उस पर थोड़ा सा ये क्लॉग हुआ है, और ये हम इसके हिस्सा ना रडार, और हम इसे इंशाल्लाह करवाएंगे। ठीक है। अल्टीमेटली ये मंडी उधर से निकलनी है शहर से, और ठीक जो है। हम जहाँ पे हम बनाना चाहते हैं उधर ही जानी है। ठीक है सर, भकर में चंद ही कब्रिस्तान हैं, और उन कब्रिस्तानों के कुछ मसाइल ऐसे हैं कि जिनको बड़ी जल्दी सॉल्व हो जाना चाहिए था, हल हो जाना चाहिए था। स्पेशली वो जो चार दीवारी वाला एक इशू होता है, वो ना होने की वजह से लोगों ने भी वहाँ पर कब्ज़े करना शुरू कर दिया। और अब जो एक कदीमी कब्रिस्तान है बकर का, बड़ा फेमस है, बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, वहाँ पर बारिश के दिनों में हालात ये हो जाते हैं कि वहाँ पर जो कब्रें हैं वो भी पानी से भर जाती हैं, और सेकेंडली वहाँ पर जो रिहायशी हैं, इर्द गिर्द के जो लोग हैं, उन्होंने भी अपना जितना भी सीवरेज का पानी है वो वहाँ छोड़ा हुआ होता है। अगर दीवारें बन जाएँ या अगर कोई और काम कर लिया जाए तो यकीनी तौर पर हालात बेहतर हो सकते हैं। तो इस हवाले से आपकी अभी तक कोई एक्टिविटी सामने नहीं आई है, तो उसकी रीज़न क्या है? जी, इस हवाले से कदीमी कब्रिस्तान के हवाले से आपको पता ही है, मुझे भी पता है कि जब बारिश होती है तो पानी खड़ा होता है। जी। फिर वही हम वो फायर हाउसिंग ही करते हैं, अपना डी वाटरिंग लगा के उसे सफाई करवा देते हैं। लेकिन ये जो बात आप कह रहे हैं कि चार दीवारी होनी चाहिए और उसके सीवरेज का इशू होना चाहिए, ये हमारा एक पिछले सालों का मसला है जो कि ओवरनाइट हम ठीक नहीं कर सकते। ठीक है। अब उसकी चार दीवारी के लिए लोकल गवर्नमेंट के फंड्स जो जी। हैं, ये डिमांड भी गई, जो तमाम कब्रिस्तान है, ये एक स्कीम भी चली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकी कंसर्न डिपार्टमेंट में, फंड प्रोवाइड नहीं हुई उसकी वजह से ये चार दीवारी आपकी अभी तक नहीं बन सकी। ठीक है। जो सीवरेज के इश्यूज़ हैं, लोगों ने घर बना ली और सीवरेज उधर डाल दी, इट्स अ लॉन्ग स्टैंडिंग इशू। अब उनको यही कन्वे किया जा रहा है कि अपने सॉकेट बना के घरों के अंदर जो हमारी मेन लाइन उसके हिसाब से कनेक्ट करें। तो इस बारे में हम बिल्कुल यही एक्शन कर रहे हैं, लेकिन वो भर के अब घर जिसे ओनरशिप पे कोई बना हुआ और उसने सीवरेज डाल दिया, तो इस पॉइंट पे हम उसका घर तोड़ नहीं सकते। वो जो बिल्डिंग प्लान के इश्यूज थे ये उस वक्त ठीक करने वाले ठीक थे। है। तो इसमें अभी फायर हाउसिंग पानी के हवाले से हमारी होती है, चार दीवारी के हवाले से गवर्नमेंट की जब फंडिंग होगी तो तभी एग्जीक्यूट ठीक होगी। है। तो इसमें इसलिए आपको चीज़ नजर नहीं आती कि ये ठीक क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो उम्मीद है कि आस्था विद द पैसेज ऑफ टाइम जी, इसमें लोकल गवर्नमेंट को ये गया हुआ, हमारी स्कीम भी गई हुई है चार दीवारी, और ये सिर्फ इस कब्रिस्तान के लिए, डिस्ट्रिक्ट के जो सारे हमारे ग्रेव यार्ड हैं उस हवाले से हमारी स्कीम गई हुई है। लेकिन वही पंजाब गवर्नमेंट की जब फंडिंग होगी तो तभी ये एग्जीक्यूट। ठीक है। भकर को खूबसूरत बनाने के हवाले से बड़े आपने प्लान्स सामने भी लाए, और उस हवाले से आपने काम भी किया। तो इन फ्यूचर क्या देख रहे हैं, मज़ीद कहाँ तक जाने का इरादा है? जी बिल्कुल, पहले फ़ेज़ में हमने चीज़ें अभी सेट की हैं। अब अगला फ़ेज़ जो है हम इसमें हमने जो हमारे पार्क्स हमने साफ़ किए हैं
इसमें आपको लाइटिंग भी नज़र आएगी। ठीक है। उसमें हमारे स्विंग्स वगैरह हैं, जो पेंट वगैरह होने हैं, जिसकी अभी हालत बेहतर नहीं है, जिनकी जो बाउंड्री है वो अगले फेज़ में आपको नज़र आएगा। हमारा ये जिनाब पार्क की जो पाथवे है उस पर लाइटिंग जो है, तो ये अगले फेज़ में आपको लाइटिंग, स्विंग्स और फाउंटेन्स में काम होता हुआ नजर ठीक आएगा। है। सर एक और इशू है, जिस तरह आपने 13 अगस्त को दौरा किया था लैंड रिकॉर्ड ऑफिस का, तो इस हवाले से भी भखर नेटवर्क को बहुत बार और बहुत बड़ी शिद्दत से कंप्लेंट्स आई कि वहाँ पर जो जाते हैं साइलिन बग़ैर पैसे दिए तो काम होना पॉसिबल नहीं है वहाँ पर। और सेकेंडली ये है कि वहाँ पर अगर आपकी बनी हुई नहीं है, किसी के साथ दोस्ती नहीं है, किसी के साथ ताल्लुकात नहीं है, तो उसमें भी आपको बड़े प्रॉब्लम्स से फेस करने पड़ते हैं। तो आपने जो दौरा किया था तो आपको भी फील हुआ कि ये इश्यूज़ हैं और इनको सॉल्व करना चाहिए? ये जनरल परसेप्शन आप बड़ी ठीक बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारा राजीव कार्ड सेंटर का था, ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का। अनफॉर्चुनेटली वो जो डिलीवरी थी उस पर एक इमेज बन गया है कि उस तरह की डिलीवरी है नहीं है। लेकिन जो मैंने विज़िट किया और उधर जो लोग बैठे हुए थे वो बेसिकली जिसने फ़र्द लेना होता है वो तो टोकन लेके चला जाता है। मसला होता है जिन लोगों ने मुटेशन करानी होती है, इंतकाल कराना होता है, उन्होंने पहले फ़र्द लेना होता है, फिर फीस जमा करानी होती है, फिर बयान रिकॉर्ड कराना होता है। तो इट टेक्स टाइम ऑटोमेटिकली। वो सुबह बेचारे 9 बजे आते हैं, 2-3 बजे तक, तो वो उन्हें ड्यू कोर्स में टाइम लगना ही लगना है। अगर वो बंदा कहे कि मेरा इंतकाल भी जो है वो आधे घंटे में या 15 मिनट में सरकार कर दे, वो हो नहीं सकता। तो ये लोगों को भी पता है, लेकिन वो जनरल परसेप्शन उसकी वजह से जाती है कि जी सुबह से बैठे हुए हैं, शाम तक काम नहीं हुआ। अब मैं जब भी जाता हूँ तो मैं 2 या 3 बजे जाता हूँ। बेसिकली वो मेरा लेट जाने का मकसद ये होता है कि मैं जो बैकलॉग है वो जाके देखूँ कि जो सुबह से है उसका क्या हो। तो क्लूरकोट में गया, मैं मनकेरा गया, मुझे 3 से 4 लोग ऐसे थे जो बैठे हुए थे, उनका भी फीस का इशू था जो उनकी सबमिट नहीं हुई थी। और उन्होंने बाद में फीडबैक भी दिया कि सर हमारा काम हो गया है और ठीक हो गया है। आपके दौरे के बाद? जी नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, मेरे दौरे के बाद। और उन्होंने यही कहा था कि सर हमारी फ़ीस जमा नहीं इस वजह से है। लेकिन बाद में उन्होंने फीडबैक भी दिया कि आप चले गए थे, हमारी फ़ीस जमा हो गई और हमारा इंतकाल भी हो गया। और उस दिन मैंने उनसे काउंट भी लिया था, उन लोगों को कॉल बैक भी की थी। जो 25 लोग जिनके म्यूटेशन हुए थे वो सुबह 10 से 1 बजे होकर फारूक होकर चले गए थे, वरना सिटिंग एट द सेंटर। सो ये एक परसेप्शन भी है कि शायद मुझे सर्विसेज नहीं मिलती। सर्विसेज ठीक हैं, लेकिन इश्यूज हैं। मनकेरा में इश्यूज थे, वी गॉट दैट ऑफिशियल ट्रांसफर्ड, हमने उधर से रिमूव करवाया। जहाँ पे हमें एजेंसीज की रिपोर्ट होती है जो इस काम में मुलव्वस हैं, उनके लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोई जगह नहीं। और इसीलिए मैं टूरिंग करता हूँ कि मुझे एक फीडबैक जनरल पब्लिक का मिल जाता है किस सेंटर पे, किस महकमे में, कहाँ पे फैसिलिटीज़ में इशू आ रहा है। तो राजीव कार्ड सेंटर के हवाले से ये हमारा, जैसे कहते हैं, पंजाब गवर्नमेंट एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, हम इसे ऑन करते हैं। इश्यूज़ हैं, लेकिन नॉनदलेस सर्विसेज इतनी बुरी नहीं है जितनी आप लोगों का इमेज बन गया। काफ़ी बेहतर सर्विसेज भी है। गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिस होते हैं, ये भी परसेप्शन भी थी, ग्राउंड रियलिटी भी थी, और हर दूसरे बंदे ने फेस भी की थी कि आप जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ पर वो जो एक पॉलिटिकल पावर नज़र आती है, सियासी तौर पर जो दबाव नज़र आता है, स्पेशली थानों में जाएँ या किसी और महकमे में जाएँ, तो उस हवाले से आपने अब तक क्या काम किया है और आपका क्या कहना है कि ये मसाइल अभी तक हैं या ख़त्म करने में कामयाब हो गए हैं? इसमें मैं आपको एक बात जो है, ये फिर वही है परसेप्शंस की बात है जी। आपको पता है पीएम साहब का जो विजन है और वही ट्रिकल डाउन सीएम साहब की तरफ से भी होता है। पिछले हफ्ते में भी पीएम साहब ने स्पेसिफिकली डीपीओ साहिबान, डी साहिबान से खुद एड्रेस किया था। उनकी बड़ी क्लियर डायरेक्शन अपनी टीम को भी, जो उनके पार्लियामेंटेरियंस है, कि जो करप्शन है उसमें कोई पार्लियामेंटेरियन इन्वॉल्व नहीं होगा और प्रेशर भी नहीं डाला जाएगा। एंड आई कैन वाउच फॉर दैट कि इस तरह की कोई इंटरफेरेंस है मेरे पास प्रेशर कभी नहीं आया। तो वो लोग जो इससे समझते हैं कि वो इसका शिकार हो रहे हैं या टारगेट हो रहे हैं, दे कैन कम टू मी। इसमें बिल्कुल मेरिट होगा जी, ना कभी किसी ने मेरिट से अगेंस्ट किसी ने सिफारिश की है और ना वो सिफारिश एंटरटेन होगी, क्योंकि वो बड़ा हमें क्लियर डायरेक्शंस हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ द पंजाब और प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पंजाब कि जो इलीगल काम है वो नहीं होगा और ना उसकी तरफ तवज्जो दी जाएगी। ठीक है सर, किसानों के हवाले से हुकूमत ने बड़े काम भी किए और बड़े ऐलानात भी हुए। तो जो यहाँ पर एक ही फैक्ट्री है हमारी, फैक्टर शुगर मिल के नाम से है, और उसमें किसानों को हमेशा ही बड़े प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। पैसे नहीं मिलते हैं, उनका गन्ना नहीं ख़रीदा जाता था। लेकिन अब जो पिछले कुछ अर्से के दौरान हुकूमत ने अहकामात लिए हैं शुगर मिल्स के हवाले से, चीनी के हवाले से, तो उस हवाले से जो अहलियान भखर हैं या जो भखर के किसान हैं, इनको भी रिलैक्स होने का मौका मिलेगा या नहीं, कि इनको जो पहले पैसे नहीं मिला करते थे वो भी मिलना शुरू हो जाएंगे, या पहले जो क्रैशिंग सीज़न स्टार्ट हो जाता था और उसके बाद भी मिले नहीं चलती थी, तो क्रैशिंग सीजन जो है वो टाइम पर स्टार्ट होगा और टाइम पर ही खत्म होगा। तो इस हवाले से कोई हिदायत वगैरह पहुंची है इसमें? हाँ बिल्कुल, आपकी वही परसेप्शन की इशू है ये। अगर आप पिछले साल का डाटा निकाल लेना जी, तो जो हमारे दरियान शुगर मिल ने प्रोक्योर की
फार्मर्स से, उसकी सारी पेमेंट हो चुकी है। ठीक है। और बार बार हमने फार्मर्स से भी रिक्वेस्ट की, अगर किसी को पेमेंट लेती है वो हमारे पास आ जाए। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऑलमोस्ट 4 मंथ्स है, नॉट अ सिंगल कंप्लेंट रिसीव फ्रॉम ए फार्मर कि सर मेरी दरिया खान शुगर मिल ने गन्ना उठाया था और पैसे नहीं दिए। सो एक वो जो है पिछले साल का, तो आई कैन वाउच फॉर दैट कि ऐसा पेमेंट का इशू नहीं है। ठीक है। आपने अगली बात की कि अगले आने वाला सीज़न जो हमारा नवंबर में स्टार्ट होगा, तो मेक श्योर जिस तरह हमारा पिछला पैटर्न रहा है पिछले साल का, पिछले साल भी और उससे पिछले साल भी जो शुगर मिल के था वो गवर्नमेंट के साथ उनके थे, जिसकी वजह से क्रशिंग उन्होंने रिसीव उठाने में थोड़ा सा लेट किया। तो वी होप इस तरह गवर्नमेंट उनके साथ बात कर लेगी और टाइम पे, क्योंकि ये सिर्फ बखर का इशू नहीं होता शुगर मिल का, ये पूरी पंजाब के पाकिस्तान की मिल्स का इशू होता है। जो उनकी शुगर मिल एसोसिएशन है वो गवर्नमेंट के साथ होती है, तो वो जो डिसाइड होगा उसी टाइम पे हम गंदा उठाएंगे और मेक श्योर कि जो किसान है उसका गंदा फील्ड में ना पड़ा रहे और टाइम पे उठा दिया जाए। भक्कर के मसाइल हल करने के हवाले से आप काफ़ी अरसे से मुतहरिक हैं, काम भी कर रहे हैं, आपकी टीमें भी काम कर रही हैं और लाजमी तौर पर इतने वक्त में एहलियान भक्कर ने भी आपको देख लिया होगा, वो भी आपको जान गए होंगे और आप भी जान गए होंगे। तो क्या कहना चाहेंगे मुहर्रम उल हराम के हवाले से, नेचर देखते हुए एहलियान भक्कर की कि किस तरह उनको कंट्रोल करना होगा ख़ुद के ऊपर, किस तरह उनको एहतियाती तदाबीर पर अमल करना होगा? जी बिल्कुल, पहली बात तो मुहर्रम के हवाले से जी बिल्कुल जी, कंप्लेंट देखिए, जेन्युइन कंप्लेंट तो हर जिले में 16.5 लाख आबादी का शहर है, तो वो कंप्लेंट्स तो होती हैं। इस तरह तो हो नहीं सकता कि डिस्ट्रिक्ट में कंप्लेंट ना हो। लेकिन मैं ये भक्कर के अवाम को देता हूँ कि मैंने 4 महीने में ये देखा है कि यहाँ के लोग किसी के साथ ज़्यादती नहीं करते, जो जेन्युइन कंप्लेंट है वही आती है। इस तरह की लेग पुलिंग नहीं है कि इस वजह से वो बड़े रीज़नेबल लोग हैं भक्कर के और जनरल पब्लिक जो हमारी है। मुहर्रम के हवाले से आपने बात की है कि मुहर्रम के हवाले से 2 ही चीज़ें हैं जी। एक, जो हमारे तमाम लोग हैं भक्कर के, दे विल हैव टू मेक श्योर कि जो उनकी सराउंडिंग्स है, अपने घर मोहल्ला, उस पर कड़ी नज़र रखें। कोई बंदा आता है सस्पिशियस, उसको डीसी ऑफिस, डीपीओ ऑफिस, एसी ऑफिस में ज़रूर रिपोर्ट करें, क्योंकि ये लोग आते हैं, ठहरते हैं और फिर ही ये एग्जीक्यूट करते हैं प्लान, और ऑल ऑफ ए सडन नहीं होता। तो सबसे पहली जिम्मेदारी एज ए शहरी इन लोगों की ये बनती है, भक्कर के लोगों की, कि कोई सस्पिशियस एक्टिविटी है वो रिपोर्ट करें एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। दूसरी जो मुहर्रम के हवाले से है वो हमारी कोविड की SOPs है। ठीक है। आई रिक्वेस्ट अगेन कि जहाँ पे भी मजालिस और जुलूस हैं, मेक श्योर कि कोविड की SOPs कंप्लाई विद हों और हम इस कोविड की जो स्पाइक है उसको अवॉइड कर सकें आने वाले दिनों में। इसको कोविड को कंट्रोल करने के लिए जिस तरह डिप्टी कमिश्नर भक्कर सैयद मूसा रज़ा मुतहरिक हैं, जिस तरह काम कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने एहलियान भक्कर से कहा कि एहतियाती तदाबीर पर अमल करेंगे तो ही बच सकेंगे, एहतियाती तदाबीर पर अमल करेंगे तो ही आने वाली नस्लों को सेव कर सकेंगे, और अगर SOPs पर अमल करेंगे तो ही इस मुल्क को इस वबा से जान छुड़वाने में अपना किरदार अदा कर सकेंगे। हमारी कोशिश होगी कि भक्कर के मसाइल जिस तरह सामने लाते रहें माजी में, जिस तरह आप सामने ला रहे हैं, इन फ्यूचर भी इसी तरह सामने लाते रहें और यहाँ के मसाइल के ऊपर इसी तरह के अफसरान से गुफ्तगू करते रहें, ताकि पब्लिक के जो इश्यूज़ हैं वो अफसरान बाला तक और अफसरान बाला की जो राय है वो पब्लिक तक पहुँचती रहे। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जल्दी एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।